हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास इंग्लिश की बुक विस्टास का लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है द एनिमी और राइटर का नाम है पर्ल एस बक। यह एक जापानी डॉक्टर की कहानी है। यह उन दिनों की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अमेरिका और जापान की आपस में उस समय लड़ाई चल रही थी, दुश्मनी थी। तो एक सैनिक जो जापान के सैनिकों की कस्टडी में था, हिरासत में था, वो भाग जाता है। उसको गोली लगी हुई है और वो डॉक्टर सदाव को मिल जाता है। और डॉक्टर सदाव एक देशभक्त डॉक्टर है, परंतु उससे ही ज़्यादा वह मानव धर्म को प्रीफर करता है, मानव धर्म को वरीयता देता है। और इसी घटनाक्रम की ये कहानी है। देखते हैं कि किस तरह से वह अपने एक दुश्मन देश के सैनिक को भी बचा देता है मानव धर्म का पालन करते हुए। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस। डॉक्टर सदाव हॉकी का जो घर है वॉज बिल्ट, वो बना हुआ था ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानी कोस्ट। कोस्ट होता है समुद्री तट, समुद्री तट के पास बना हुआ था। वेयर एज अ लिटिल बॉय, जिस जगह पर वह जब एक लड़का था छोटा सा, ही हैड ऑफन प्लेड, वह उस जगह पर प्राय खेला करता था। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस, जो लो स्क्वेयर स्टोन हाउस था उसका, वो सेट अपॉन रॉक्स, वो चट्टानों पर बना हुआ था। वेल अबव अ नैरो बीच, अच्छी तरह से बना हुआ था। एक नैरो बीच था, कम चौड़ाई वाला बीच था, समुद्री बीच जो होता है वहाँ से ऊपर बना हुआ था। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और जो बेंट पाइन एक तरह का पेड़ होता है, उसकी आउटलाइन वहाँ पर थी। अर्थात जो बेंट पाइन के जो ट्री थे वो वहाँ पर एक तरह से आउटलाइन बना रहे थे, बाउंड्री सी बना रहे थे उसके घर से अलग। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, और जब लड़का था वो सदाव बचपन में वह इन पाइन्स पर चढ़ा करता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करता था, सहारा लेता था। ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैरों का। अर्थात जब वो पाइन के पेड़ों पर चढ़ता था तो बिना चप्पल या जूते के चढ़ता था ताकि अच्छी तरह से सपोर्ट ले सके चढ़ते टाइम। एज ही हैड सीन, जैसा कि वह देखा करता था, मैन डू इन द साउथ सीज, साउथ सीज की तरफ वह लोगों को पाइन के पेड़ों पर चढ़ते हुए देखता था, तो ऐसा ही वो करता था। वो बिना जूतों या चप्पलों के उन पेड़ों पर चढ़ते थे। वहन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए वो लोग चढ़ते थे इस पेड़ पर। हिज फादर हैड टेकन हिम, उसके पिताजी उसे ले जाते थे, ऑफन भी प्राय ले जाते थे, टू द आइलैंड्स, उन द्वीपों पर ले जाते थे। ऑफ दो सीज, और उन समुद्रों के वहाँ पर। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और कभी भी ये कहने से नहीं चूकते थे, टू द लिटिल बॉय, लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे से बहादुर लड़के से, एट हिज साइड, अपनी तरफ से। दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर का मतलब होता है देयर, ये पुरानी लैंग्वेज का वो है योंडर वर्ड। तो दोज आइलैंड्स देयर, जो वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन है, मील के पत्थर हैं, एक तरह से कामयाबी के पत्थर हैं, कामयाबी इन्हीं से मिलेगी जापान को। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव आस्ड सीरियसली, सदाव सीरियस होकर पूछता था, इसके बाद हम कहाँ पर पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। हु नोज हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिताजी उसे जवाब देते थे, इस बात का किसी को पता नहीं है, कौन जानता है, ये जवाब पता नहीं है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, अर्थात हमारा जो फ्यूचर है उसको कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारा फ्यूचर हमारे उन कारनामों पर निर्भर करता है जो कारनामे हम करते हैं। अच्छे कारनामे करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फ्यूचर बनेगा, और बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फ्यूचर बनेगा। हमारे फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, और इस बात को सदाव हमेशा अपने दिमाग में रखता था, मन में रखता था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और जैसा कि वह और चीज़ों को भी ऐसा ही करता था जिन चीज़ों को उनके पिताजी उसे बताते थे। हिज फादर हु नेवर जोक, उसके पिताजी कभी उससे जोक नहीं करते थे, मजाक नहीं करते थे। और प्लेड विद हिम, और ना ही उसके साथ खेलते थे। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम, परंतु उसके लिए वो अनंत, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, जिनका कोई अंत नहीं हो, अनंत दुख उठाते थे। हु वॉज हिज ओनली सन, अपने एकमात्र बेटे के लिए वो अनंत दुख उठाते थे। सदाओ न्यू दैट, सदाओ जानता था। हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि उसकी एजुकेशन ही उसके पिता की मुख्य चिंता का विषय है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसलिए उसे 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था। टू लर्न ऑल अबाउट दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो भी कोई चीज़ वहाँ पर वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीख सकता था, उन चीज़ों को सीखने के लिए उसे 22 साल की उम्र में ही भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, और वह 30 साल की उम्र में वापस आया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिता मरे उससे पहले ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, तो सदाओ के पिता ने अपने बेटे को एक फेमस डॉक्टर ही बनते ही नहीं देखा, परंतु एक वैज्ञानिक बनते हुए भी देखा। अर्थात सदाओ इतना कामयाब हुआ कि वह पहले डॉक्टर बना, डॉक्टर के बाद वो एक साइंटिस्ट बन गया। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वह एक डिस्कवरी को, एक खोज को परफेक्ट कर रहा था। विच वुड रेंडर वाउंड्स, जो वाउंड्स को, घावों को ठीक कर दे। इंटायरली क्लीन, यानी कि पूरी तरह से साफ कर दे, वो ऐसी चीज़ पर खोज कर रहा था। ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड, और सदाओ को विदेश में नहीं भेजा गया था। विद हिज ट्रूप्स, लड़ाकू योद्धाओं के साथ। ऑल्सो ही न्यू, वह ये भी जानता था। देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। दैट द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि जो ओल्ड जर्नल है उसे कुछ किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि जो जर्नल था उसका मेडिकली इलाज चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना की वजह से, सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, जापान में ही उसे रख लिया गया, जापान में ही वह उस समय था। क्लाउड्स वर रेजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, बादल अब समुद्र में से उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, और अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी थी कुछ पिछले कुछ दिनों की, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, उसकी वजह से रात के समय बहुत ज़्यादा हैवी फॉग हो गया था। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों की वजह से। सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड्स नियर द शोर, सदाओ ने देखा कि जो धुंध थी उसने, जो उसके नज़दीक, उसके घर के नज़दीक जो छोटा सा आइलैंड था उसकी आउटलाइन को ढक लिया था। नियर द शोर, जो किनारे के नज़दीक था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर धीरे धीरे वो धुंध आगे बढ़ती हुई उसके घर तक पहुंच गई थी। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, जो पाइन के पेड़ थे उनको भी वो अपने लपेटे में ले रहा था, जो को हो रहा था, धुंध थी। इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही समय में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, फॉग ने अपनी लपेट में ले लिया हाउस को भी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, फिर वह अंदर जाएगा अपने कमरे में, हाना जहाँ पर हाना जो उसकी पत्नी है, जो इंतज़ार कर रही होगी अपने 2 बच्चों के साथ उसका। बट एट दिस मोमेंट, परंतु इसी क्षण, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड सी लुक्ड आउट, और वह बाहर दिखाई दी। अ डार्क ब्लू वुलन
होरिन ओवर हर कीमोज। और ये कीमोज एक कपड़ा होता है जो जापानी औरतें पहनती हैं और उस पर एक बेल्ट सी बनी होती है। होरी एक तरह की बेल्ट है, वूलन, उसने डार्क ब्लू वूलन ड्रेस पहन रखी थी। सी केम टू हिम, वह उसके पास आती है अफेक्शनेटली, बहुत ही जो है प्यार भरे अंदाज में। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसकी बाह में बाह डाल लेती है। एज ही स्टूड, जो ही वह जैसे वो खड़ा हुआ था। स्माइल्ड, मुस्कुराती है। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोलती है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, अमेरिका में उसकी मुलाकात हाना से हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, परंतु उसने उससे प्यार करने के लिए इंतज़ार किया। अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि वह जापान की रहने वाली है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, क्योंकि उसके पिता उसे कभी भी, सदाओ के जो पिता थे, कभी भी रिसीव नहीं करते उसे बहू के रूप में। अनलेस सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, कि जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि वह अपनी ही रेस की है, प्योर रेस की है, अर्थात वो जापानी है। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married, वो प्राय इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर हैरान होता है कि वह किससे शादी करता इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, यदि वह उसकी मुलाकात हाना से न हुई होती। एंड बाई वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और सौभाग्य से वह उसे बहुत ही कैजुअल वे में मिला था। बाई चांस लिटरेरी और इसके कम चांस थे, बिल्कुल बाई चांस ही मिला था। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका में एक जो प्रोफेसर थे उनके घर पर उनकी मुलाकात हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत दयालु व्यक्ति थे। अनेक्सियस टू डू समथिंग, वो बहुत उत्सुक रहते थे कुछ न कुछ करने के लिए। फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, जो उनके कुछ थोड़े बहुत जो फॉरनर स्टूडेंट्स होते थे, विदेशी विद्यार्थी होते थे, उनके लिए। एंड द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स होते थे, दो बोर्ड, हालांकि उन्हें वहाँ बोरियत महसूस होती थी, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उनकी प्रोफेसर और उनकी पत्नी की जो दयालुता थी उसे एक्सेप्ट करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, और सदाओ प्राय हाना को बताया करते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि वह लगभग उसका जाना ना के बराबर था उस प्रोफेसर हार्लेज के घर पर उस रात को वो बिल्कुल भी जाने वाले नहीं थे लगभग। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि उनके घर के जो कमरे थे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और जो वहाँ खाना खिलाया जाता था प्रोफेसर की पत्नी के द्वारा वो भी बहुत बेकार होता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन, परंतु वह फिर भी चला गया था। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहीं पर उसे हाना मिली थी। अ न्यू स्टूडेंट, हाना एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड लेफ्ट ही वुड लव हर, हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया कि वह उसे प्रेम हो गया, उससे लव हो गया। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि वह संभव हुआ तो उससे प्यार करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज हार्ट, अब उसने हाना का जो हाथ अपने बाजू में महसूस किया। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और जो आनंद उसे मिल रहा था उसने उस आनंद के बारे में सोचा, अवेयर हुआ उसके बारे में। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, हालांकि उनकी शादी कई वर्षों पहले हुई थी। एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, और उनके दो बच्चे भी थे। फोर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और क्योंकि उन्होंने जो शादी अमेरिका में लापरवाही से नहीं की थी, बिना किसी मर्जी से नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने पहले अपना जो काम पूरा किया था स्कूल में, अर्थात उन्होंने कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके जापान आए थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज, और जब सदाओ के पिता ने हाना को देख लिया तब उनकी जो शादी अरेंज शादी की गई थी।
द ओल्ड जापानी वे, जापान के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड, हालांकि सदाओ और हाना पहले ही बात कर चुके थे। एवरीथिंग ओवर फोरहैंड, फोरहैंड का मतलब पहले ही, हर चीज़ के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपस में सलाह मशवरा या बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरह से खुश थे। सी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हर हार्म, और उसने अपने गालों को उसकी बाजू के पास टिका लिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण, दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, उन्होंने कोई काली सी चीज़ आती हुई धुंध में से दिखाई दी। इट वॉज अ मैन, उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, और वह लहर की वजह से समुद्र में से समुद्र ने बाहर फेंक दिया था उसको। फ्लंग, इट सीम्ड, ऐसा लगा जैसे उसे उठा कर फेंक दिया हो, टू हिज फीट बाई अ ब्रीकर, जो उसमें समुद्र में जो लहर सी उठती है उन्हें ब्रीकर बोलते हैं, झाग सा उनमें रहता है, तो उन लहरों, झाग वाली लहरों के द्वारा उसे उठाकर जैसे पैरों से फेंक दिया हो, पैर पकड़ कर जैसे फेंक देते हैं, इसी तरह ऐसे लगा जैसे उसके पैरों से उठाकर उन लहरों ने फेंक दिया। ही स्टैगर्ड, वह लड़खड़ा रहा था। आ फ्यू स्टेप्स, वह लड़खड़ा कर उसने कुछ स्टेप आगे की तरफ बढ़े। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और अब उसकी जो बॉडी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, उसकी आउटलाइन सी उसमें से, मिस्ट में से, धुंध में से। हिज आर्म अबव हिज हेड, उसका जो सिर था उसके ऊपर उसका हाथ था। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर उस जो है धुंध ने दोबारा से उसे छुपा लिया। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, ये कौन है। सी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, उसने सदाओ की बाजू को हटा दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, और वरांडे में उनकी में जो रेलिंग लगी हुई थी, ग्रिल लगी हुई थी, उस ग्रिल पर से वे जो है झुक कर देखते हैं। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब उन्हें दोबारा दिख जाता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्राउलिंग, वह आदमी अब घुटने और हाथों के बल रेंग रहा था, घिसट कर चल रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, तब उन्होंने देखा कि वह अपने मुंह के बल गिर पड़ा था। लाई देर, वह वहाँ पर पड़ा हुआ था। ऑफिसरमैन परहैप्स, सदाव सेड, सदाव ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज वोट, जो अपनी वोट से गिर गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ियों से उतरकर जल्दी से भागता उधर तरफ। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे। हाना केम, हाना भी आती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसके जो कपड़ा जो उसने पहना हुआ था, उसकी जो स्लीव थी, बाजू थी, वो कैसी थी, चौड़ी थी, वो भागने की वजह से उड़ रही थी, फटफटा रही थी। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, और वहाँ पर जो मछुआरों के गांव थे 1-2 मील के दायरे में। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, परंतु जो यहाँ पर जो क्या था, ये अकेला और बेयर कोस्ट था, तट था। डेंजरस विद रॉक्स, जो खतरनाक था, जिस पर चट्टाने थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, और जो सर्फ होती है लहर, लहर थी जो बीच से बहुत दूर थी। वो स्पिक्ड विद रॉक्स, वो चट्टानों से टकराती थी। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, और जैसे तैसे उस आदमी ने उनसे बाहर निकलने का, वह जैसे तैसे उन लहरों से बाहर निकला। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और वह अवश्य ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया होगा, उसे चोट वगैरह लगी हुई, कपड़े वगैरह फट गए होंगे। दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम, जब वो उसकी तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा। दैट इंडीड इट वॉज सो, बिल्कुल ऐसा ही था, उसकी अवस्था खराब थी। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑन रेड शोकिंग थ्रो, उसकी एक साइड में जो मिट्टी लगी हुई थी समुद्र के बीच की, उस पर एक धब्बा था। रेड शोकिंग का अर्थात जो है खून का धब्बा था, और जो मिट्टी को भिगो रहा था उसकी बगल पर लगी हुई मिट्टी को। ही इज वाउंडेड, वह घायल है। सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ ने कहा। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह जल्दी से उस आदमी की तरफ जाता है। हूँ ले मोशनलेस, जो बिल्कुल ही
मोशनलेस वहाँ पर पड़ा हुआ था, किसी तरह की गतिविधि नहीं कर रहा था। हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा था वो सैंड में, जो वहाँ पर रेत था उसमें घुसा हुआ था, धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, और उसके सिर पर एक टोपी थी। शॉक्ड विद सी वाटर, जो भीग रही थी पानी से, समुद्री पानी से। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और जो उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे और भीगे हुए थे। सदाव स्टॉप, सदाव रुक जाता है। हाना एट हिज साइड, और हाना भी उसकी साइड में थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और वह उस आदमी के हेड को टर्न करता है। दे सा हिज फेस, वे उसके चेहरे को देखते हैं। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना हल्के से आवाज़ में बोलती है, बुदबुदाती है कि यह तो एक वाइट मैन है। वाइट मैन का मतलब यहाँ पर क्या है, अमेरिकन आदमी है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ यह एक अमेरिकन है। द वेट कैप फेल अवे, जो वेट कैप थी वो दूर पड़ी थी। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके नीचे उसके जो है गीले बाल थे जो पीले से रंग के थे, लॉन्ग वो लंबे थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे कई सप्ताह से। इट हैड नॉट बीन कट, इन्हें काटा नहीं गया हो। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके जो युवा और टॉर्चर्ड टॉर्चर्ड जो चेहरा था, टॉर्चर चेहरा का मतलब जिसे सताया गया हो। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उस पर बेकार सी पीली सी दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वह कुछ भी नहीं जानता था जो डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उसके लिए कर रहे थे, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाव को ध्यान आया घाव के बारे में। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और जो उसकी एक्सपर्ट जो फिंगर थी, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वह उसे ढूंढने लगा। ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हिज टच, और उसे छूते ही जो है उस घाव में से खून निकल पड़ा। ऑन द राइट साइड, जो उसकी राइट साइड थी, ऑफ हिज लोअर बैक, उसके लोअर बैक की राइट साइड में, लोअर बैक में। सदाव सॉ दैट, सदाव ने देखा अ गन वाउंड, एक गन का मतलब यहाँ पर बंदूक की गोली का जो निशान था वहाँ पर घाव था। हैड बीन रीओपन, वो दोबारा से खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर, और जो उसका फ्लैश था, मांस था वहाँ से, वो काला पड़ गया था गन पाउडर की वजह से। समटाइम, कई बार। नॉट मैनी डेज एगो, कई दिनों पहले नहीं। द मैन हैड बीन शॉट, इसे गोली मारी गई है कि ज़्यादा दिन नहीं हुए। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका ढंग से केयर नहीं की गई है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बाउंड, और यह एक उसके लिए बड़ा बुरा चांस था कि जो रॉक थी उसने भी उसको जो है घाव को और ज़्यादा रगड़ दिया था। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन, हाना दोबारा से हल्की सी आवाज़ में बुदबुदाती है कि इसका खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इन अ सॉफ्ट वॉइस, एक घबराई हुई आवाज़ में उसने, हल्की सी आवाज़ में उसने कहा। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, और जो धुंध थी पूरी तरह से धुंध ने उनको ढक रखा था, अपने आगोश में ले रखा था। एंड एट दिस टाइम, और इस समय, ऑफ द डे नो वन केम बाई, और वहाँ पर कोई आता नहीं था इस समय पर, क्योंकि शाम के बाद का टाइम था ये। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे थे वो अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स, और जो बीच कोम्बर्स होते हैं, बीच कोम्बर्स वो व्यक्ति होते हैं कि जो वहाँ पर बीच पर आने वाले सैलानियों के बाद आते हैं देखने के लिए कहीं किसी का कोई सामान तो नहीं रह गया, वो उसे ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और वो भी ये समझ रहे होंगे अब उनका जो है ये सामने ये दिन पूरा हो लिया, अब वहाँ पर कोई आएगा नहीं। वट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, सदाव बड़बड़ाता है कि हम इस आदमी का क्या करें। बट हिज ट्रेंड हैंड्स, परंतु उसके जो ट्रेंड हैंड्स थे, सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड डू स्टेंस द फियरफुल ब्लीडिंग, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे अपनी इच्छा से उसके हाथ चल रहे हों और ये टटोल रहे हों कि किस कि जो उसकी कि
फियरफुल, जो ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो उसका खून बह रहा था, उसे रोकने के लिए वो हाथ खुद चल रहे थे। ही पैक्ड द वाउंड, उसने जो है वाउंड को, उस घाव को पैक कर दिया, बंद कर दिया, विद द सी मॉस, जो समुद्र की काई थी उससे, दैट स्ट्रूड द बीच, जो उस पर उगी हुई थी समुद्र बीच पर। द मैन मोन्ड विद पेन, और उस समय वह आदमी, जो अमेरिकन व्यक्ति था, दर्द से कराह उठा, इन हिज स्टूपर, अपनी बेहोशी में, बट ही डिड नॉट अवेकन, परंतु वह उठा नहीं, ना ही जागा। द बेस्ट थिंग दैट वॉज कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, सदाव ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जवाब देते हुए, कि सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इस आदमी को दोबारा से समुद्र में फेंक दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीचिंग वॉज स्टॉप्ड, अब जो उसका खून बह रहा था वो रुक चुका था, फॉर द मोमेंट, उस क्षण। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों पर से उसने जो मिट्टी को झाड़ दिया। यस, हाँ, अनडाउटेडली, निसंदेह, दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडली, हाना ने तेजी से कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन, परंतु वह लगातार उसे स्टेयर करती रहती है, उसे घूरती रहती है, एट द मोशनलेस मैन, उस बिना किसी गतिविधि के आदमी को, जो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर रहा था। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हम एक अमेरिकन व्यक्ति को, उस वाइट मैन को शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, अपने घर पर रख लेते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और यदि हम उसे एक प्रिजनर की भांति, उसे एक कैदी की भांति उसे हैंड ओवर कर देते हैं, सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। सदाव सेड, सदाव ने कहा, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम उसे समुद्र में वापस डाल दें, हाना सेड, हाना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव, परंतु ऐसा करने के लिए उनमें से कोई सा भी हरकत में नहीं आया, किसी ने भी मूवमेंट नहीं की। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, वह बहुत ही डिस्गस्ट तरीके से, बेमन तरीके से, क्यूरियस ढंग से, बड़ी जिज्ञासापूर्ण उसकी तरफ, उस निश्चल फिगर की तरफ देख रहे थे। वट इज ही, है क्या है, हाना विस्पर्ड, हाना बुदबुदाई। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कोई ऐसी चीज़ है जो इसे बिल्कुल ये स्पष्ट कर सकती है, बता सकती है कि ये अमेरिकन है। सदाव सेड, सदाव ने कहा, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उस फटी उसको कैप को उठाया। येस देयर, हाँ, ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर, और जो धुंधले से शब्दों में लिखा हुआ था उस टोपी पर, उस कैप पर, अ सेलर, सेलर लिखा हुआ था। सेलर कौन होता है, जो नौसैनिक होता है। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, ये किसी अमेरिकन शिप पर, वारशिप पर काम कर रहा है, अर्थात युद्धपोत पर, जो युद्ध के काम आने वाले जहाज होते हैं। ही स्पेल्ड इट आउट, और फिर उसने उसकी स्पेलिंग पढ़ी, यूएस नेवी, यूएस नेवी लिखा हुआ था उस पर। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और जो व्यक्ति था ये प्रिजनर ऑफ वॉर था। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है, जब दो देशों में युद्ध चल रहा होता है तो कई बार एक देश दूसरे देश के सैनिकों को बंदी बना लेता है, तो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाते हैं, यानी कि युद्ध बंदी। ही हैज़ एस्केप्ड, वह बच चुका है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना धीरे से चिल्लाई। एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण, ही इज़ वाउंडेड, वह घायल है, यानी कि वह बचकर भाग कर निकला है। हाना ने बताया कि शायद यह वहाँ से जो है युद्ध बंदियों में से, या उनसे, हमारे यहाँ के जो जापानी सैनिक, उनसे ये भाग कर आ गया है, और इसलिए इसे घायल है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, और सदाव सहमत हो जाता है, और इसकी जो चोट लगी हुई है वो इसकी पीठ पर लगी हुई है, क्योंकि वो भाग रहा होगा, पीछे से गोली लगी हुई है।
दे हेजिटेटेड, वो हिचकिचाते हैं, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। देन हाना सेड विद रेजुलेशन, फिर हाना बड़े दृढ़ निश्चय से कहती है, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ हम इसे जो है समुद्र में वापस डाल देते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आज, सदाव ने कहा यदि मैं करूं तो तुम भी तैयार हो ना। नो हाना सेड, हाना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, यदि आप इसे अकेले कर सकते हो तो कर लो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव दोबारा से हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, जो सबसे अजीब चीज़ थी, ही सेड, उसने कहा, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। द मैन, इफ द मैन वर होल का मतलब है यदि यह आदमी घायल ना हुआ होता, सही सलामत होता, आई कुड टर्न हिम, तो मैं इसे सौंप देता, मैं इसे सौंप देता पुलिस को हर हालत में, कोई बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए बिल्कुल किसी तरह की परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, यह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और वह भी एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, तुम देख रहे हो कितना बुरा इसका चेहरा लग रहा है। बट सिंस ही इज वाउंडेड, परंतु क्योंकि वह घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा कि इसीलिए आप इसे वापस नहीं फेंक रहे हैं। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, इसलिए केवल एक चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें यह अवश्य ही घर में ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा परंतु नौकरों का क्या होगा, उन्हें भी पता चलेगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम अवश्य ही एक सिंपल रूप में उन्हें बता देंगे। दैट ही इज इंटेंडेड, वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा जो इरादा है उसे पुलिस को सौंपने का है। एज इंडीड वी मस्ट, और वास्तव में हम ऐसा करेंगे भी। सदाव वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड आवर एंड योर पोजिशन, सदाव हमें अवश्य ही बच्चों के बारे में और आपकी पोजीशन के बारे में सोचना है। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हमें सबको खतरे में डाल देगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव हिम मैन, गिव दिस मैन, यदि हम इस आदमी को ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हम इसे युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया निश्चित तौर पर। वी वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और हम इसके अलावा कुछ और करने की नहीं सोच सकते। 10 एग्रीड, इस तरह वो दोनों तैयार हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों इकट्ठे होकर उस आदमी को उठा लेते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वह आदमी बहुत ही हल्का था। लाइक ए फाउल, एक पक्षी की भांति हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आधे दिन भूखा मरा हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके केवल पंख रह गए हों और ढांचा रह गया हो, अर्थात वह एक तरह से बहुत कमज़ोर था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, जो उसकी बाजू जो लटकी हुई थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वो उसे सीढ़ियों से ले गए। एंड इन टू द साइड डोर, जो साइड घर के साइड में जो डोर था ऑफ द हाउस, उसमें उसकी सीढ़ियों से ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और यह जो डोर था, दरवाजा था, एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन, और उसमें से पैसेज में से, गलियारे में से उसे वो ले जाते हैं टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की तरफ। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, यह सदाव के पिताजी का बेडरूम हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मौत के बाद से ही, सदाव के पिता की मौत के बाद से, इट हैड नॉट बीन यूज, इसे यूज नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, और उन्होंने उस व्यक्ति को अच्छी तरह से, जिस पर मैट बिछा हुआ था, उस फ्लोर पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और इस कमरे में हर चीज़ जापान की बनी हुई थी, जापान देश की, क्योंकि उसका जो पिता था डॉक्टर सदाव का, उसे खुश करने के लिए वो चीज़ें
थी क्योंकि वो पूरा देशभक्त था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर, क्योंकि उसका पिता अपने घर में अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी कुर्सी पर नहीं बैठा था, और स्लीप इन ए फॉरनर बेड, और ना ही किसी विदेशी बेड पर सोया था। हाना वेंट टू द वॉल, हाना दीवार की तरफ जाती है, कपबोर्ड जहाँ पर जो कपबोर्ड्स लगे हुए थे, अलमारी थी, एंड स्लिड बैक अ डोर, और एक दरवाजे को स्लिड कर दिया, आगे की तरफ सरका देती है। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक सॉफ्ट रजाई निकालती है। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाती है थोड़ी देर के लिए। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, और जो क्विल्ट था उस पर जो फूल कटे हुए थे सिल्क के धागे से। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो उसकी लाइनिंग थी सिल्क रजाई पर जो वो भी बिल्कुल प्योर वाइट सिल्क के धागे से बनी हुई थी। ही इज सो डर्टी, वह आदमी बहुत ही गंदा था, सना धूल मिट्टी से सना हुआ था। सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वह उदासी से जो गुस्से से बड़बड़ाती है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो जाता है कि उसे पहले साफ किया जाए, धोया जाए। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, यदि आप गर्म पानी ला दें, आई विल वॉश हिम, मैं उसे साफ कर दूंगा, धो दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, उसने कहा नहीं मैं आपको इसे छूने नहीं दूंगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर, हाँ हम नौकरों को बता देंगे कि वह यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी, मैं यूमी को बताऊंगी। नाउ सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वह कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वह उसे साफ कर देगी। सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, सदाव थोड़ी देर के लिए कंसीडर करता है, सोचता है। इट लेट बी सो, चलो ऐसा होने दो। ही एग्रीड, वह सहमत हो जाता है। यू टेल यूमी, आप यूमी को बता दो। एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरों को बता दूंगा। बट द अटर पार्लर ऑफ द मेन्स अनकॉन्शियस फेस, परंतु जो उस चेहरा उसका व्यक्ति का जो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ बेहोश जो चेहरा था, मूव हिम फर्स्ट अ स्टूप एंड फील हिज पल्स, वो इस हरकत हुई और उसने पल्स महसूस की। इट वॉज ए फेंट बट इट वॉज देयर, ये हल्की उसकी नबज चल रही थी परंतु चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर हाथ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका जो दिल था वो अभी भी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो। कंसीडर, ये सोचते द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई अवे, ये एक क्वेश्चन है कि वह मरना नहीं चाहिए। हना क्राइड आउट इन फियर, हना भयभीत होकर चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, चाहे वो जीवित हो। व्हाट इफ ही शुड डाई, क्या होगा यदि वो मर जाता है। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया। ही स्टूड गेजिंग, वह खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस व्यक्ति को देखता रहता है जो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर रहा है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, कि यह व्यक्ति है बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसके अंदर विटलिटी है और वह या तो मर गया होता अब तक। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परंतु वह बहुत ही युवा है। परहैप्स नॉट येट 25, शायद यह 25 का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हना ने पूछा। यस, सदाव सेड, सदाव ने कहा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहीं पर आपके जो इस के लेसन के पार्ट फर्स्ट को विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।